नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल में 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक का समय सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक ग्रहों की स्थिति सौरमंडल में इस प्रकार से रहने वाली है। और इस सप्ताह चंद्रमा मकर राशि में, कुंभ राशि में, मीन राशि में और मेष राशि में गोचर करते हुए दिखेंगे। अन्य ग्रहों की यदि हम बात करें तो केतु आपकी राशि में, मंगल मकर राशि में, कुंभ राशि में राहु, शुक्र, बुध और सूर्य, शनि जो है मीन राशि में और गुरु मिथुन राशि में एकादश भाव में गोचर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे चंद्रमा के बारे में, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है। हालांकि कम समय के लिए होता है लेकिन बड़ा प्रभावी होता है। 2.25 दिन में चंद्रमा का राशि परिवर्तन होता है और चंद्रमा का प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क पर विशेष रूप से पड़ता है। चंद्रमा यदि शुभ है तो वो दिन आपका बहुत शानदार बीतेगा और चंद्रमा यदि अशुभ है तो मन आपका खराब रहेगा। कामकाज करने में परेशानी आएगी, गलतियां होंगी, किसी से बहस हो सकती है, आलस आएगी और कहीं ना कहीं जो है असफलता भी मिल सकती है। ऐसी संभावनाएं होती है यदि चंद्रमा पीड़ित हो कुंडली में तो। और यह चंद्रमा यदि अच्छी स्थिति में है तो सब काम अच्छे बनते हैं और मन प्रसन्न रहेगा। तो इसलिए चंद्रमा को देखना बहुत जरूरी है। चंद्रमा 16 तारीख को मकर राशि में गोचर करेंगे और मकर राशि में रहेंगे 17 तारीख तक सुबह 9 बजे तक। 17 तारीख को सुबह 9 बजे राशि परिवर्तन करेंगे। तो 16 तारीख को चंद्रमा यदि हम देखें तो यहां पर एक सामान्य स्थिति रहेगी, मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि वैसे चंद्रमा छठे भाव में अच्छे परिणाम नहीं देते, लेकिन विपरीत परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं और मंगल का सपोर्ट है चंद्रमा को। महालक्ष्मी योग यहां पर बन रहा है, इसलिए चंद्रमा यहां पर कुछ अच्छे और कुछ बुरे परिणाम देने का काम करेगा। विदेश से जुड़े हुए काम आपके बनेंगे। वही जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं उन लोगों के लिए भी स्थिति यहां पर बेहतर है। धन प्राप्ति के योग विदेश से बनते हैं। कंपटीशन के लिए भी देखा जाए तो यहाँ पर समय बढ़िया है। नई नौकरी के लिए यदि आप प्रयास करते हैं तो भी स्थिति यहाँ पर बेहतर है, लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सर्दी, जुकाम, कफ वाली प्रॉब्लम या फिर कॉन्फिडेंस जो है लो हो सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। कामकाज भी मन ठीक ठाक रहेगा, ज्यादा बेहतर नहीं और ज्यादा खराब भी नहीं। 17 तारीख को चंद्रमा राहु के साथ गोचर करेंगे। अब यहाँ की यदि हम बात करें तो यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित हो जाएंगे, क्योंकि राहु के साथ चंद्रमा चंद्र ग्रहण दोष बनेगा। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों स्थिति यहाँ पर बनने वाली है, तो यहाँ पर चंद्रमा की अच्छी पोजीशन नहीं है। 17 तारीख को सुबह 9 बजे आ जाएंगे, 9:06 में। तो 17, 18 और 19 को दोपहर 3 बजे तक रहेंगे। यहां पर यदि हम बात करें तो 17 तारीख, 18 तारीख और 19 तारीख का जो दिन है ये आपके लिए बढ़िया नहीं है। कोई भी कामकाज करेंगे प्रसन्नता से काम नहीं कर पाएंगे, मन अशांत रहेगा, छोटी छोटी चीजों को लेकर के कोई ना कोई टेंशन रहेगा। पति पत्नी में टकराव हो सकता है, बहस हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, पारिवारिक क्लेश देखने को मिल सकता है। वही पार्टनरशिप में भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। व्यापार को लेकर के थोड़ी मोड़ी चिंता देखने को मिल सकती है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो 17, 18 और 19 तारीख को डिसीजन ना ले। कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो अवॉइड करें। तो यहाँ पर स्थिति बेहतर नहीं है। कहीं ना कहीं जो है कार्यों में गलती देखने को मिलेगी, कामकाज जो है खराब हो सकते हैं, कार्यों में डिले होगा, आप परेशान हो सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो 19 तारीख को दोपहर के 3 बजे अष्टम भाव में आ जाएंगे। अब अष्टम भाव में भी अच्छे परिणाम नहीं देते और विपरीत परिवर्तन तो अष्टम भाव में भी बनाएंगे, लेकिन शनि यहां बैठे हैं तो यहां पर पीड़ित हो जाएंगे, क्योंकि विष दोष बनेगा। यहां पर भी कोई खास अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता, सर्दी जुकाम,
कफ प्रकृति बढ़ सकती है, किसी भी बात को लेकर के टेंशन हो सकता है, बहस हो सकती है। तो ये समझिए कि यहां पर चंद्रमा रहने वाले हैं 19, 20 और 21। तो 21 तारीख तक का दिन यहां पर भी ठीक नहीं है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो 17 से लेकर के 21 तारीख का जो दिन है ये आपके लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं। डिसीजन लेते समय सोच विचार करें, सलाह ले। कोई बड़ा काम कर रहे हैं तो अवॉइड यदि कर सकते हैं तो अवॉइड करें, और यदि करना ही है तो बहुत सोच समझ करके आपको करना है। मन डिस्टर्ब रहेगा, लेकिन 22 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में आ जाएंगे तो यहां परिस्थिति आपके लिए बढ़िया है। मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज करने में मन लगेगा और सफलता भी मिलेगी। विदेश से जुड़े हुए कार्य बनेंगे, विदेश की यात्राओं के लिए, विदेश में रह रहे लोगों के लिए भी समय बढ़िया रहने वाला है। तो 22 तारीख को यदि कोई भी काम करते हो तो सफलता मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा बन जाते हैं। तो ये स्थिति चंद्रमा की रहेगी। इसके बाद अन्य ग्रहों की बात करें, सबसे पहले सूर्य जो कि आपके राशि के स्वामी है, लगन के स्वामी है। इस सप्ताह जो है सूर्य राहु के साथ ग्रसित रहेंगे, सूर्य ग्रहण दोष बनेगा जो कि आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिए, पार्टनरशिप के लिए, व्यापार के लिए और हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए विशेष तौर पर सिंह राशि वालों को थोड़ा हेल्थ पर ध्यान रखना है, खान पान पर भी विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, और बिना जांच पड़ताल के किसी दूसरे से, अनजाने व्यक्ति से वस्तु लेकर के ग्रहण करना यह आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। बाहर की चीजों को अवॉइड करना है। तो यहां पर स्थिति बढ़िया नहीं है। यात्राओं को लेकर के भी थोड़ा सतर्क रहना है, और पति पत्नी में टकराव वाली स्थिति हो सकती है। पार्टनरशिप में भी ध्यान रखना है, क्योंकि 4 ग्रहों की युति यहां पर अच्छी नहीं है। इसलिए सूर्य कॉन्फिडेंस को लो करने का काम करेंगे। कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, वीकनेस जो है फील करेंगे इस सप्ताह। इसलिए माणिक्य रत्न यदि आप धारण करके रखे हैं तो कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा और कुछ आपको सपोर्ट मिलेगा, हेल्थ भी बढ़िया रहेगी। सूर्य को जल चढ़ाए, सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं तो पाठ करें, नहीं तो माणिक्य रत्न धारण करके चले, जिससे स्थिति बेहतर रहे। धन के मालिक है बुध, धन के मालिक बुध है, लाभ के मालिक बुध है, सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। बुधादित्य राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग बना करके, हालांकि राहु के साथ बैठे हैं। बुद्धि का इस्तेमाल सही जगह करें। वाणी पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, कटु वाणी का प्रयोग ना करें, अन्यथा शत्रु पैदा हो सकते हैं, धन हानि के योग बन सकते हैं, धन खर्चे हो सकते हैं। हालांकि आय के माध्यम भी आपके बने रहेंगे, आमदनी आपकी रहेगी, धन की स्थिति यहाँ पर ठीक ठाक है, लाभ भी होता रहेगा। शुक्र तीसरे भाव के मालिक और कैरियर के मालिक है, दसम भाव के गोचर कर रहे सप्तम भाव में। यहाँ पर यदि हम बात करें तो शुक्र मिले जुले परिणाम देते हैं और राहु के साथ चारित्रिक दोष में है। यदि पुरुष है तो स्त्रियों के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, सतर्क रहना है। गलत चीजों पर जो है यह सप्ताह जो है नकारात्मक प्रभाव दे सकता है, इसलिए वफादार रहे, सच्चाई का साथ दे और सत्यता पर जो है खरे उतरे। दूसरी बात, पति पत्नी में टकराव हो सकता है तो यहाँ पर सावधानी रखना है। यदि गलत कार्य करते हैं तो आपके ऊपर आरोप लग सकता है, सतर्कता से इस सप्ताह जो है निकालना है। शुक्र सप्तम भाव में राहु के साथ चारित्रिक दोष बनाता है, जो कि चरित्र पर कहीं ना कहीं दोष लग सकता है, इसलिए थोड़ी सावधानी यहाँ पर आपको रखना होगा। वैसे कैरियर के लिए देखा जाए तो कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन यात्राओं के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। मंगल आपके चौथे भाव के मालिक और भाग्य के मालिक है, छठे भाव में गोचर कर रहे हैं उच्च राशि में। भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों के लिए यह सप्ताह कोई खास उतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन भूमि भवन प्रॉपर्टी वाहन से जुड़े हुए कार्यों के लिए ज्यादा नुकसान वाली स्थिति भी नहीं है, मिले जुले परिणाम मिलेंगे। वही भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन थोड़ा देरी से। कंपटीशन में सफलता मिल सकती है, नई नौकरी के लिए प्रयास करते हैं तो एक स्थिति आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। पंचम भाव के मालिक देवगुरु बृहस्पति, अष्टम के मालिक गुरु लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु आपके लिए वरदान साबित होंगे, क्योंकि गुरु का गोचर आपके लिए पॉजिटिव है। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए समय बढ़िया रहेगा, लव लाइफ के लिए भी ठीक ठाक समय है, फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी बढ़िया है, अकस्मात लाभ हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। तो गुरु जो है अन्य ग्रहों पर भी अपना शुभ प्रभाव डालेंगे, क्योंकि नवम दृष्टि
राहु शुक्र सूर्य बुध पर पड़ रही है, ये एक अच्छी स्थिति। शनि आपके छठे और सातवें के मालिक होकर के आठवें में गोचर कर रहे हैं, शनि की ढैया चल रही है। यहां पर राहत वाली खबर है, शनि अपने नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, विपरीत परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं, कंपटीशन में सफलता, शत्रुओं को परास्त करेंगे। वैवाहिक जीवन को लेकर के थोड़ी चिंता जरूर रहने वाली है, लेकिन अकस्मात लाभ भी प्राप्त हो सकता है। राहु सप्तम भाव में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, गलत डिसीजन, वैवाहिक जीवन में दिक्कत देने का काम करेगा। केतु थोड़ा सा भ्रमित करेगा, तो यहां पर भी थोड़ा ध्यान रखना है। उपाय के तौर पर जो हमने बताया, सूर्य का उपाय करें। चंद्रमा के लिए ओम सोम सोमाय नमः या शिव जी की आराधना करें, जिससे चंद्रमा अच्छे रिजल्ट देंगे। और माणिक रत्न धारण करके चलें, जिससे कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा और कार्यों में प्रगति मिलेगी। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939